नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से छापेमारी का सिलसिला जारी है। 5वें दिन भी जांच एजेंसियों का जम्मू कश्मीर में छापा देखने को मिला है और मामले में अब तक 60 डॉक्टरों से पूछताछ हुई है। बड़ी जानकारी और कुल 100 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। बड़ी जानकारी और उमर के 2 भाई, 6 डॉक्टर और 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है और 5वें दिन भी जांच एजेंसियां ने जम्मू कश्मीर में छापा मारा है और मामले में अब तक 60 डॉक्टरों से पूछताछ हुई है और कुल 100 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो वहीं उमर के 2 भाई, 6 डॉक्टर और 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उमर के 2 भाई और 6 डॉक्टर और 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी में लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। 5वें दिन भी जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में कई तरह के अब खुलासे हो रहे हैं और इस दौरान कई चौंकाने वाली योजनाओं के बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा था। जिन डॉक्टरों के दिमाग में जिहादी सोच को कूट कूट कर भरा गया, उनके मंसूबे और भी ज़्यादा खतरनाक थे। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि दिल्ली एनसीआर में 200 बम फटने वाले थे और 26/11 हमलों की तरह साजिश को अंजाम देने तक पहुंचाने वाले थे। दिल्ली एनसीआर के कई हाई प्रोफाइल ठिकानों की रेकी तक हो चुकी। लाल किले के पास हुए विस्फोट में शामिल जैसे मोहम्मद से जुड़े मॉड्यूल को सफलतापूर्वक ध्वस्त करके अधिकारियों ने देश की अस्थिर करने वाले को कोशिश करने वालों के विरुद्ध एक स्पष्ट और अटल संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी घटना करार देते हुए प्रस्ताव पारित किया गया और इस जघन्य आतंकी घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे राष्ट्रीय विरोधी ताकतों द्वारा की गई कायराना हरकत करार दिया गया है। कैबिनेट ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता दोहराई और इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने का भरोसा भी जताया है। और ऐसे में अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि 8 संदिग्धों ने देश में 4 स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके करने की ये पूरी साजिश रची थी और ऐसे में इन संदिग्ध जगहों पर 4 अलग अलग शहरों में जाकर हमला करने की योजना बनाई गई थी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और बता दें आपको कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है और वहीं जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो कई तरह के खुलासे भी कर रहे हैं। और ऐसे में एक खुलासा ये भी हुआ है कि 8 संदिग्धों ने देश के 4 स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके करने की ये बड़ी साजिश रची थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया, लेकिन एक जगह जो दिल्ली लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर सफलता नहीं मिली और अब वहीं एनआईए और पुलिस लगातार इस बात की जांच कर रही है। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूपी में भी लगातार छापेमारी हो रही है और इस दौरान उमर के घर वालों से भी पूछताछ देखने को मिल रही है। खबरों की माने तो 8 संदिग्धों ने देश में 4 जगहों पर सिलसिलेवार धमाके करने की ये साजिश रची थी और इन संदिग्धों ने 4 अलग अलग शहरों में जाकर हमला करने की योजना बनाई थी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से पूरी तरह से एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई हैं और इसमें खुलासों में जैसे मोहम्मद का भी नाम जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। अधिकारियों ने देश को अस्थिर करने वालों की कोशिश पर पानी फेर दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक की गई और बैठक में दिल्ली में हुए ब्लास्ट को आतंकी घटना करार दिया गया है और इसके बाद से लगातार
छापेमारी हो रही है और इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि एनआईए इस घटना को लेकर क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आ रहा है। यूपी में भी लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है और इस दौरान दिल्ली ब्लास्ट में लगातार सिलसिलेवार छापेमारी जारी है। 5वें दिन भी जांच एजेंसियां जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी कर रही हैं और मामले में अब तक 60 डॉक्टरों से पूछताछ हुई है और कुल 100 लोगों को पूछताछ के लिए फिलहाल उठाया गया है। और इसके बाद लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है और इस दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और इस दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि 6 डॉक्टर और अन्य उम्र के जो भाई हैं, 6 डॉक्टर हैं और 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया है और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की जांच में अब कई तरह के हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस दौरान कई चौंकाने वाली योजनाओं के भी खुलासे किए गए हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट जो था वो पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा था और जिन डॉक्टरों के दिमाग में जिहादी सोच को कूट कूट कर भरा गया था उनके मंसूबे और भी ज़्यादा खतरनाक थे। जांच एजेंसियां ने खुलासा किया है कि दिल्ली एनसीआर में 200 बम फटने वाले थे और 26/11 हमले की तरह साजिश को अंजाम देने का मामला सामने आया है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस दौरान लगातार पूछताछ जारी है। एसके मलिक जी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि दिल्ली में 200 बम फटने की खबर सामने आई है, ये बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो 200 बम फटने वाले थे दिल्ली में। यस। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? मैम देखिए, अभी एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, इन सब की जांच में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। बिल्कुल। अभी तो जो हमारे सामने आई है, देखिए मेरा मानना ये है, जितना मेरी समझ है ये कहती है कि 26/11 का जो आतंकी हमला हमारे देश के ऊपर हुआ था वर्षों पहले और उसके साथ साथ 6 दिसंबर की जो एक डेट है जिनको ये सेलिब्रेट करते हैं और 26/11 को खासकर, ये उस मेरा समझ ये कहती है कि उस डेट को मद्देनजर रखते हुए एक सिंक्रोनाइज अटैक करने की तैयारी में थे पूरी दिल्ली और एनसीआर के अंदर और ये मैसेज देने की तैयारी में थे कि देखिए आप पुलवामा अनंतनाग तो बहुत दूर की बात है, आप ये देखिए कि हम दिल्ली में आपकी नाक के नीचे आपको मैसेज दे सकते हैं। और ये एक तरह से चुनौती दी गई थी कि दिल्ली में हम ब्लास्ट कर रहे हैं और बिल्कुल लाल किले के सामने जहां पर जो कि देश की आन बान शान है और हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की प्राचीर से लोगों को संबोधन करते हैं और इस दौरान यहाँ पर एक चुनौती दी गई है। मैम देखिए, किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट या ऐसी आतंकवादी गतिविधि के 2 मकसद होते हैं। एक मकसद होता है वहां की जान माल को नुकसान करके और वहां के देश को पर लाना। दूसरा होता है इंटरनेशनल मीडिया में अपनी पहचान बनाना और ये दिखाना कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम एक्टिव हैं और हम आपको पूरा नुकसान कर सकते हैं। इस मामले में मेरा ये मानना है कि देखिए जो ब्लास्ट की जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसमें हमें थोड़ा और वेट करना होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामने आने वाले हैं या आएंगे कि जो हमको बहुत इसका बड़ा लार्ज अपलोड हमें उसकी तरफ इशारा करेंगे। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, लगातार छापेमारी हो रही है और ऐसे में 8 संदिग्धों ने देश में 4 स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके करने की साजिश रची थी। ये बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और इन संदिग्धों ने 4 अलग अलग शहरों में जाकर हमला करने की योजना भी बनाई थी। लगातार दिल्ली के ब्लास्ट में ये खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में लगातार छापेमारी हो रही है और आतंकियों का कहीं ना कहीं ये भी था कि ये वो अस्पताल को टारगेट करेंगे और धार्मिक स्थलों को टारगेट करेंगे। हालांकि बड़ी कार्रवाई जारी है और लगातार छापेमारी हो रही है।